कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 12 प्रकरण 166-67 शस्त्र अग्नि तथा रस का प्रयोग विवध आसार तथा प्रसार का वध। दुर्गों में व्यापारी, गांवों में गृहपति अर्थात गृहस्थ और जनपद संघियों में गोरक्षक या तापस के भेष में गुप्तचर, सामंत, आटविक या कैदी कुलीन के पास पण्यागार भेजकर कहें कि आप इस देश को ले लें। यदि वह लोग देश जीतने के लिए आ जावें तो दुर्ग में रहने वाले गूढ़ पुरुष उनका सत्कार करें और उनको प्रकृति के छिद्रों का ज्ञान करवावें और उनको साथ मिलाकर आक्रमण करें, या स्कंधावार में कलवार के भेष में रहने वाले गुप्तचर परित्यक्त पुत्र को अवस्कंदन काल अर्थात युद्ध समय में मांगलार्थ अभिषेक के बहाने मदन रस मिले हुए सैकड़ों शराब के घड़े दें, या पहले दिन युद्ध मध्य या माद्य मद दें और दूसरे दिन जहर मिलाकर मद दे दें, या सेनापति को शुद्ध मद दें, जब नशा आवे तो विष मिलाकर मद पिला दें, या दंड मुख्य भेषधारी खुफिया अभित्यक्त पुत्र वाले तरीकों को काम में लावें। पका हुआ मांस बेचने वाला, भात बेचने वाला, हलवाई, भेषधारी गुप्तचर आपस में मिलकर यह शोर मचावें कि फसल की अमुक चीज यहाँ पर बड़ी सस्ती मिल रही है। यदि शत्रु के आदमी उन चीजों को लेने आवें तो जहर मिलाकर उन चीजों को उनके हाथ बेच दें, या स्त्री तथा लड़के जहरीले बर्तनों में व्यापारियों से शराब, दही, घी, तेल आदि खरीदें और कहें कि इसी कीमत पर कुछ और अधिक दे दो। जब वह न दें तो उन चीजों में उल्टा दें। गुप्तचर या व्यापारी लोग हाथी घोड़ों के घास तथा चारे में जहर मिला दें। मजदूर लोग जहर से मिली घास बेचें, या पुराने गोवाणिजिक अर्थात गांवों का व्यापारी शत्रुओं की चढ़ाई के समय भूल भुलैयों में गौ, बकरी तथा भेड़ के झुंडों को, या बदमाश घोड़े, गधे, ऊंट, भैंस आदियों को, या शिकारी तथा बहेलिए पिंजरों से शेरों तथा चीतों को, या सपेरे विशैल सांपों को, या हस्तीजीवी हाथियों को छोड़ दें, या अग्निजीवी इधर उधर आग लगा दें। विद्रोही अमित्र तथा आटविक या तो पीछे से उनको कत्ल कर दें या चढ़ाई करने में रुकावटें डालें, या वन में छिपकर शत्रु सेना के अंतिम भाग को पकड़कर कत्ल कर दें, या विवध स्वदेशी सेना, आसार अर्थात मित्र की सेना तथा प्रसार जांगलिकों की सेना के पगडंडी पर पहुंचते ही पहले से ही नियत किए हुए संकेत के अनुसार रात में युद्ध करें और भयंकर रूप से तुरही बजाकर शोर मचावें कि अवती हमारे देश में घुस आए, हमने राज्य छीन लिया, या जब गड़बड़ मच जाए तो भीड़ में ही राजा के निवास स्थान में घुस जाए और राजा को कत्ल कर दे, या म्लेच्छ, आटविक तथा सेनापति दंडचारी के भेष में गुप्तचर अकेले में पाकर, या सत्र, स्तंभ, वाट आदि स्थानों में छिपकर उसको चारों ओर से घेर कर, या शिकारी लोग गुप्त तरीकों से चढ़ाई की भीड़ में उसको मार डालें। पगडंडी, पहाड़, स्तंभवाट, खंजन तथा जंगल के बीच में अपने देश के सैनिकों के द्वारा उसको कत्ल कर दें, या नदी, झील, तालाब के बांध तथा पुल को तोड़कर पानी की बाट में उसको बहा दें, या धानवन, वन तथा नदी के दुर्ग में रहते ही उसको योग अग्नि तथा धूम से उसको नष्ट कर दें। अर्थात जब वह संकट में पड़े तो उसको आग से, धानवन दुर्ग, पानी आदि से रहित रेगिस्तान का दुर्ग में फंसे तो उसको धूम से, घर में रहे तो जहर से, और पानी में घुसे तो उसको खूनी मगर तथा पनडुब्बियों के द्वारा तीक्ष्ण लोग मरवा दें। यही बात तब की जाए जब वह मकान में आग लग जाने के कारण भागता हो। योग वामन तथा योग आदि में से किसी की भी योग के द्वारा ऊपर लिखित स्थानों में ज्यों ही शत्रु फंसे उसको नष्ट कर दिया जाए। प्रकरण 168 से 170 योगाति संधान, दंडाति संधान तथा एक विजय। चढ़ाई करने के समय जिन मंदिरों, यज्ञशालाओं में शत्रु विशेष रूप से आता जाता हो उनमें नाशक प्रयोगों को काम में लावे। जो ही शत्रु मंदिर में घुसे उस पर यंत्र के सहारे गुप्त दीवार या चट्टान गिरा दे, या किवाड़े को या भीत में छिपा कर रखे, या किसी एक स्थान पर बंधे परिध को फेंक दे, या देवताओं के शरीर में छिपा कर हथियार रखे और उनके द्वारा उसको मारे,
या जहाँ जहाँ पर वह विशेष रूप से आता हो उसको जहरीले गोबर तथा पानी से लेपे, या फूल की बुकनी के बहाने जहरीली बुकनी या धुआं उसको दे दे, या कोलों से भरा हुआ या खतरनाक गड्ढा नीचे बनाकर चारपाई तथा बिस्तर बिछावे जिसका निचला भाग यंत्र से बंधा हो। जो ही राजा उस पर लेटे उसको कील के द्वारा कुएं या गड्ढे में फेंक दे, या जांगलिकों तथा अमित्रों के आक्रमण होने के समय में जो सैनिक जनपद प्राप्त करने में समर्थ हों उनको इधर उधर कर दे। यदि दुर्ग हो तो उनको इधर उधर भगा दे, या शत्रु के उस देश पर चढ़ाई करने के लिए भेज दे जो कि प्रत्यादेय हो। या शत्रु का जो देश जंगलों से घिरा हो या जिसमें पहाड़ों, जांगलिक या नदी संबंधी दुर्ग हों, उसको उसके लड़के, भाई आदि के द्वारा छिनवा दे तथा उन्हीं का राज्य उस पर स्थापित करे। दंडोपनत प्रकरण में किले के घेरा डालने के संबंध में प्रकाश डाला जा चुका है। योजन पर्यंत लकड़ी का घास भूसा जला दे, संपूर्ण पानी दूषित कर दे या बहा दे, बाहर की ओर जगह जगह पर जाली गड्ढे बनावे, कंटीली झाड़ियां लगावे, शत्रु के स्थानों में अनेक प्रकार की सुरंगें लगाकर उसके प्रधान प्रधान खजाना अन्न भंडार को चुरा लेवे। जो अमित्र हों उनके साथ भी यही किया जाए। शत्रु की सुरंगों में इतने बड़े बड़े तालाब बना दे जो कि पानी से भरे हों। हवा आने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर खाली गगरे, कुएं, मकान, मढ़ैया आदि बनवा दे। जिन जिन स्थानों पर संदेह होने की संभावना हो वहां पर भी यही करे। शत्रु की सुरंग में दूसरी सुरंग बना दे या उसके बीच में छेद कर दे तथा उसमें धुआं पानी भर दे, या अपने किलों का प्रबंध करे, उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करे और इसके बाद विपरीत दिशा की ओर या उस ओर प्रस्थान करे जिस ओर वह मित्रों, बंधुओं तथा जंगलिकों से सहायता प्राप्त कर सके, या शत्रु के ही मित्रों, राजद्रोहियों तथा शक्तिशाली पुरुषों को अपने साथ मिला सके, या शत्रु को उनके मित्रों से जुदा कर सके, या पार्शनी पर प्रभुत्व प्राप्त कर सके, या उसका राज्य छीन सके, या विवध, आसार तथा प्रसार का नष्ट कर सके, या वह काम करे जिससे आंख हिलाते ही शत्रु का राज्य नष्ट कर सके, या अपना राज्य बचा सके, या मूल को शक्तिशाली बना सके, या अनुकूल तथा इष्ट संधि को प्राप्त कर सके, या किसी सद्य जाने वाले व्यक्ति को शत्रु के पास यह कहकर भेजे कि तुम्हारा अमुक अमुक शत्रु मेरे हाथ में है। व्यापारी ये माल तथा नुकसान का बहाना बनाकर सोने के साथ शक्तिशाली सेना को भेज दे। मैं उसको बांध कर या देश निकाला देकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। यदि वह मंजूर कर ले तो हिरण्य तथा शक्तिशाली सेना को स्वयं ग्रहण कर ले, या अन्नपाल किला दे देने के बहाने सेना के एक भाग को अंदर बुला ले और चुपके से उसको मरवा दे, या अकेले पड़े हुए जनपद को नष्ट करने की इच्छा से शत्रु की सेना को बुलावे तथा जब वह देश का घेरा डाले तब उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करे तो उसको मरवा दें, या मित्र बनकर शत्रु लोगों को कहला दें कि इस किले में धान्य, घी, नमक आदि कम पड़ गया है, अमुक अमुक समय में यह चीजें इस स्थान पर भेजी जाएंगी, तुम रास्ते में ही इन चीजों को छीन लो। इसके बाद राज्यद्रोही, बहिष्कृत अमित्र तथा जंगलिक लोग जहरीले अनाज तथा घी को लेकर आवें। अन्य सब प्रकार की सामग्रियों तथा विवद के संबंध में भी इन्हीं नियमों को काम में लाया जावे। संधि करने के बाद हिरण्य का एक भाग उसी समय और शेष भाग धीरे धीरे विलंब के बाद में देवे। इसी बीच में उसके सैनिकों को जगा देवे, या अग्नि, विष, शस्त्र के द्वारा प्रहार करे, या घूसखोर तथा सोने के लोभी दरबारियों को अपने वश में कर ले। यदि अपनी शक्ति बहुत ही कम समझे तो शत्रु को अपना दुर्ग देकर दूसरे स्थान पर चला जावे। यदि निकलना कठिन हो तो सुरंग लगाकर, दीवार फाड़कर या मकान तोड़कर भाग जावे। रात में आक्रमण कर अपने यत्न में सफल हो जाए। यदि वह न होवे तो पार्श्ववर्ती मार्ग से या पाखंडियों के भेष में दल बल के साथ धीरे धीरे या स्त्री का भेष बनाकर मुर्दे के पीछे पीछे चलकर बाहर निकले। देवता के चढ़ावे तथा श्राद्ध संबंधी उत्सवों में विष मिला अन्न तथा पानी लोगों को देवे और राज्यद्रोहियों के भेष में आक्रमण कर गुप्तचरों की सेना के द्वारा उनको मार डाले। दुर्ग ग्रहण करने के बाद भोजन करे, चैत्य में जावे और मूर्ति के पोले पेट में या गूढ़ भित्ति में
या मूर्ति युक्त तहखाने में छिपकर बैठ जावे। जब किसी का भी ख्याल न रहे तो रात में सुरंग से राजा के महल में घुसे और सोए हुए दुश्मन को मार डाले, या पेंच ढीला कर यंत्र को उस पर फेंक दे, या जहर तथा जलाने वाली चीजों से लिपटे हुए साधारण या लाख के घर को आग लगाकर सोते हुए दुश्मन को जीते जी जला दे, या प्रमद वन तथा विहार में से किसी भी स्थान पर तहखाना, सुरंग, गूढ़ा भित्ति के अंदर छिपकर तीक्ष्ण लोग आनंद में प्रमत्त हुए शत्रु को मार डालें, या गुप्तचर लोग जहर देकर या गुप्त स्थान में छिपी हुई औरतें सांप, जहर, आग, धुआं आदि फेंक कर उनकी जान ले लें। शत्रु के अंतःपुर में आने पर गुप्तचर लोग मौका मिलते ही उसको जिस ढंग का नुकसान पहुंचा सकें पहुंचावें और अपने आदमियों को सब प्रकार के इशारे देकर तैयार रखें। शत्रु को चाहिए कि दरवाजों पर रखे गए तथा दुश्मनों के द्वारा जगह जगह पर बिछाए गए लोगों को तथा बूढ़ों को तुरही बजाकर इकट्ठा करे और पूर्ववत शेष बातों को दोहरावे। हर हर महादेव।